हेलो फ्रेंड, आप सभी को स्वागत है। तो परसेंटेज का ये आज क्वेश्चन नंबर 5 का आज बनाएंगे। तो नंबर 5 में क्या क्वेश्चन में दिया गया है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन में बोला है कि इफ 930 इज एडेड इन ए नंबर बिकम 444 4/9% ऑफ इटसेल्फ, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। तो क्वेश्चन में बोला है कि किसी नंबर का साथ 930 अगर ऐड करेंगे तो वो नंबर का जो परसेंटेज है वो कितना होगा, 100% से 444 4/9% होगा। तो हम लोग का जो ओरिजिनल नंबर है, ओरिजिनल नंबर को हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो आइए देखते हैं कैसे बनाना पड़ेगा। मान के चलिए यहाँ पर ये क्या है, 444 4/9%। ये क्या है, ये परसेंटेज में दिया गया है। इसको हम लोग फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, फ्रैक्शन में हम लोग किसको लिख सकते हैं, 400 को 4 लिख सकते हैं प्लस 44 4/9%। इसको फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे, 1/9 1/9 ये फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन से हम लोग इधर परसेंटेज करेंगे तो ये कितना होगा, परसेंटेज में आ गया ये 11 1/9%। 11 1/9% 1/9 को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर हम लोग 44 4/9 करेंगे तो कैसे होगा, इंटू 4 करेंगे तो क्या होगा, 4/9 करेंगे तो देखिए 4 इंटू ये कितना होगा, 44 4/9% आ रहा है ना। तो हम लोग का 44 4/9 का वैल्यू कितना हो गया यहाँ पर, 4/9। तो इसको क्या होगा, ये कितना हो गया, 4 इंटू 9 इंटू 4 प्लस 4, तो ये क्या हो गया 40/9। ओके, तो क्वेश्चन में क्या बोला है देखिए, हम लोग को ये परसेंटेज से फ्रैक्शन हम लोग को मिल गया, फ्रैक्शन में मिल गया है। तो क्वेश्चन में बोला है कि 390 ऐड करने पर उसका 100% से 444 4/9% हो गया। मतलब यहाँ से यहाँ तक कितने का डिफरेंस है, 31 का, 31 का डिफरेंस है। तो 9 अगर हम लोग का ओरिजिनल नंबर है, 9 अगर हम लोग का ओरिजिनल नंबर है तो 9 का 444 4/9% हो गया हम लोग का ये 40। ये अगर हम लोग का 100% है तो ये हो गया 40 जो है 444 4/9%। तो इसमें से 9 यूनिट से 40 यूनिट को 31 यूनिट ऐड होने से 40 हुआ। तो 30 रिप्रेजेंट करता है किसको, 930 को। 30 अगर 31 अगर रिप्रेजेंट कर रहा है 930 को, तो एक यूनिट कितने को रिप्रेजेंट करेगा, एक यूनिट 30 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम लोग का ओरिजिनल नंबर फाइंड आउट करने के लिए बोला है ओरिजिनल नंबर। तो ओरिजिनल नंबर हम लोग का क्या है, 9। हम लोग का 9 यूनिट का वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो 9 का यूनिट कितना हो गया, 30 इंटू 9 9 3 27 270 हो गया हम लोग का करेक्ट आंसर। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया है, आइए देखिए। यहाँ पर बोला है कि इफ 16 इज एडेड इन ए नंबर देन रिजल्ट बिकम 116 2/3% ऑफ इटसेल्फ, फाइंड द नंबर। तो क्वेश्चन में बोला है कि अगर किसी नंबर का साथ 16 ऐड करने पर वो क्या हो रहा है, उसी नंबर का 116 2/3% हो रहा है। अगर 100% है, 100% का साथ किसी नंबर का 100% का साथ किसी नंबर में 100% का साथ 16 ऐड करने पर कितना हो रहा है, ये 116 2/3%। तो हम लोग को ओरिजिनल नंबर को
ये 100% जो है ये ओरिजिनल नंबर का हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 116 2/3%। ये किस में दिया है? ये परसेंटेज में है। इसको फ्रैक्शन में हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इसको फ्रैक्शन में हम लोग कैसे लिखेंगे? ये 100 है, 100 मतलब 1 लिखेंगे। ये इधर 16 है, 16 2/3%, मतलब ये क्या हो गया? 1/6। 1/6 जो है वो 16 2/3% का ये फ्रैक्शन में ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको लिखेंगे कैसे? 6 इंटू 1 प्लस 1, 7/6। ये अगर 100% है, ये 6 ओरिजिनल नंबर है, ये ओरिजिनल नंबर है। तो ये कितना? ये 7, ये क्या है? ये 7 जो है 116 2/3% है। तो यहाँ से यहाँ पर ऐड करने पर कितना कितना यूनिट ऐड किया गया है? 1 यूनिट। ये 1 यूनिट ऐड करने पर कितना नंबर ऐड हुआ है? ये 16 नंबर ऐड हुआ है। तो हम लोग को एक यूनिट अगर 16 नंबर को दर्शा रहा है तो यहाँ पर 6 यूनिट कितना को रिप्रेजेंट करेगा? 6 इंटू 16 कितना हो गया? ये हो गया 96। 96 इज द हम लोग का करेक्ट आंसर। आशा करता हूं इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। हेलो दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 7 में ये दिया गया है कि इफ 21 इज एडेड इन ए नंबर देन रिजल्ट बिकम 137 1/2% ऑफ नंबर, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। तो क्वेश्चन में बोला है कि किसी नंबर का साथ अगर 21 ऐड कर देंगे तो उसी नंबर का 137% 1/2% हो जाएगा। वो नंबर जो है 137 1/2% हो जाएगा। तो आइए यहाँ पर देखते हैं 137 1/2%। ये परसेंट में दिया गया है, ये परसेंट में दिया गया है। इसको हम लोग फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 100 का पहले लिखेंगे 1 प्लस 37 1/2% का इसका वैल्यू लिखेंगे 3/8। ये 3/8 कैसे हुआ? आइए देखते हैं। 1/8 जो है ये 12.5% को रिप्रेजेंट करता है। इसका साथ अगर 3 इंटू करेंगे तो ये कितना होगा? 36 ये हो गया 3/2। ये 3/2 हुआ गया है। इसको और काटते हैं तो कितना हो गया? इसको लिखेंगे तो 1/2। तो इसको इसका साथ ऐड कर देंगे तो कितना हुआ? 37 1/2। ओके, तो इसको रिप्रेजेंट करेगा फ्रैक्शन में 3/8। ओके, तो ये 3/8 हुआ। 8 इंटू 1 इन प्लस 3 ये कितना हो गया? 11/8। 11 और 8 का ये जो 8 जो है ये हो गया ओरिजिनल नंबर। ये ओरिजिनल नंबर है। ये ओरिजिनल नंबर का साथ कितना ऐड करेंगे? 21 ऐड करेंगे। 21 ऐड करेंगे तो कितना होगा? ये 8 अगर 100% है तो ये 11 जो है ये 137 1/2% है। तो 8 यूनिट से 8 का 137 1/2% हो गया 11। तो 8 से 11 होने के लिए कितना हुआ? 3 ऐड होने पर ये 11 हुआ। तो 3 यूनिट रिप्रेजेंट करता है 21 को। तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 7 को। तो हम लोग का ओरिजिनल नंबर 8 है। हम लोग को 8 का वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो 8 7 56 56 हम लोग का करेक्ट आंसर है। आशा करता हूँ इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। और क्वेश्चन को इस तरफ का जब भी क्वेश्चन आता है तो उसको हम लोग परसेंटेज से फ्रैक्शन बनाएंगे, उसका बाद फ्रैक्शन से ऑटोमेटिक उधर निकल जाएगा आंसर। और
परसेंटेज से फ्रैक्शन करना ही सबसे शॉर्टकट ही है। परसेंटेज से फ्रैक्शन करेंगे तब आंसर जल्दी फाइंड आउट करेंगे। ओके, वीडियो को लाइक कीजिए प्लीज। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया गया है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है कि इफ 20 इज एडेड इन ए नंबर देन रिजल्ट बिकम 166 2/3% ऑफ नंबर, फाइंड द नंबर। तो बोला कि किसी संख्या में किसी नंबर का साथ अगर 20 ऐड करेंगे तो उसी संख्या का 166 2/3% हो जाएगा। वो नंबर जो है वो कितना परसेंट हो जाएगा, 100% से 166 2/3% हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बोला है, 166 2/3%, ये हो गया हम लोग का परसेंटेज में है। तो इसको फ्रैक्शन में हम लोग किसे लिखेंगे, 100 है तो 1 लिख देंगे, 66 2/3% है तो इसको फ्रैक्शन में हम लोग कैसे लिख सकेंगे, 1/3 ये हो गया फ्रैक्शन। इसका वैल्यू कितना होता है परसेंटेज में, 33 1/3% होता है। इसको अगर हम लोग डबल कर देंगे तो 66 2/3% हो जाएगा। इंटू 2 करेंगे तो कितना हो गया, 66 2/3% हो जाएगा। तो हम लोग का यहाँ पर कितना हो गया, इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 2/3 फ्रैक्शन में लिखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा 2/3। ये हो गया फाइनली 3 × 1 + 2 कितना हो गया 5/3। ओके, अगर ये हम लोग का 3 अगर ओरिजिनल नंबर है, और ये अगर 3 अगर ओरिजिनल नंबर है तो ये 5 है जो 3 का 3 का 166 2/3% हो गया 5। ओके, तो 3 से 5 होने के लिए कितना यूनिट बढ़ा है, 2 यूनिट बढ़ा है। और ये 2 यूनिट बढ़ा है तो कितना नंबर ऐड करना पड़ा है हम लोग को, 20 नंबर ऐड किया करना पड़ा है। तो इधर 20 हो गया। अगर 2 यूनिट 20 है तो 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 10। और हम लोग को ओरिजिनल नंबर को हम लोग को फाइंड आउट करना है, ओरिजिनल नंबर। तो ओरिजिनल नंबर हम लोग का क्या है 3 है, तो 3 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 30 को। 30 हो गया हम लोग का करेक्ट आंसर। तो आइए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं क्या। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 में आइए देखते हैं क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 9 में ये बोला गया है कि इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इंक्रीज बाय 37 1/2% एंड इट ब्रीथ इज डिक्रीज बाय 20%, फाइंड द चेंज इन द एरिया। तो बोला है कि किसी रेक्टेंगल में अगर ये लेंथ हो गया, ये हो गया ब्रीथ, अगर इसमें 37 1/2% इसमें इंक्रीज हुआ है और ब्रीथ में बोला है कि 20% यहाँ पर डिक्रीज हुआ है, तो इसका जो एरिया जो है, एरिया चेंज जो हुआ है उसको वैल्यू कितना चेंज हुआ है वो हम लोग को पूछा गया है। तो आइए देखते हैं रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल की क्या हो गया, लेंथ इंटू ब्रीथ। ओके, लेंथ इंटू ब्रीथ। लेंथ में कितना बोला है 37 1/2% ये क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। 37 का ये परसेंटेज में दिया गया है, इसको हम लोग फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, 37 1/2% का ये फ्रैक्शन हो गया 3/8। कैसे हुआ 3/8 पता है ना, 1/8 रिप्रेजेंट करता है 12.5% को। इसका साथ अगर हम लोग 3 गुणा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 37 1/2% होगा, तो ये 3/8 हुआ। अगर मान के चलिए यहाँ पर 8 अगर हम लोग का ओरिजिनल नंबर है तो 8 का 37 1/2% हो गया 3। ये जो 3 जो है वो 37 1/2
2% है, किसका 8 का है। तो यहाँ से यहाँ पर ये इंक्रीज हुआ है, यहाँ से 8 से 3 इंक्रीज हुआ है, मतलब 11 यूनिट हुआ है। पहले कितना यूनिट है, ये 8 है, मान के चलते हैं। उसका पहले लेंथ था 8 और 8 का 37%, 37 1/2% बढ़ गया, मतलब कितना हुआ, ये 11 हुआ। पहला का लेंथ ये था 8 और जब इसको इंक्रीज हुआ इसका लेंथ, तो ये हो गया 11 हो गया। आइए ब्रीथ का देखते हैं। ब्रीथ में क्या दिया गया है, ब्रीथ में दिया गया है कि 20%, ये 20% ये क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। 20% का मतलब क्या हुआ है, 1/5 है। अगर 5 के था 5, पहले 5 था, ये पहले 5 है। 5 का 20% कितना होता है, 1 होता है। 5 का 20% 1 होता है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, इसमें डिक्रीज हुआ है। डिक्रीज हुआ है मतलब 4 हो गया। 5 से 1 20% डिक्रीज हो जाता है, तो 5 का कितना परसेंट बचा, 80%, दैट्स मीन 4। 5 का 20% हो गया 1, तो 5 का 80% बचा है 4। तो इसमें ये आ गया हम लोग का 4, ठीक है, ओके। उसका बाद इसका इसका एरिया कितना हो गया, 8 इंटू 5, ये हो गया 40। ये पहला का एरिया हो गया 40। एंड सेकेंड में जब पहले इंक्रीज हुआ है, यहाँ पर इंक्रीज हुआ था, यहाँ पर डिक्रीज हुआ था, तो इसका वैल्यू कितना हो गया, इसका एरिया हो गया 44। तो पहले था 40, अभी है 44। उसका मतलब कितना इंक्रीज हुआ है, 4 इंक्रीज हुआ है। 4 इंक्रीज यहाँ पर हुआ है। किसका इंक्रीज हुआ है, 4। पहला था 40 का 4 इंक्रीज हुआ है। इसका परसेंटेज में निकालेंगे तो कितना होगा, ये 1/10। उसका मतलब है 10%। 1/10 रिप्रेजेंट क्या करता है, 1/10 ये हो गया फ्रैक्शन में है। फ्रैक्शन से हम लोग परसेंटेज में लिखेंगे तो ये 10% होगा। ये हो गया हम लोग का करेक्ट आंसर। आई थिंक ये क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 10 में ये बोला गया है कि इफ द साइड ऑफ स्क्वायर इज इंक्रीज बाय 40%, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इट्स एरिया। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि ये एक स्क्वायर है, ये स्क्वायर में अगर ये साइड जो है, ये हो गया साइड अगर 40% इंक्रीज हो जाएगा, 40% इंक्रीज हो जाएगा, तो इसका जो एरिया जो है, एरिया का जो चेंज होगा, एरिया नया जो एरिया होगा, वो नया एरिया का कितना परसेंट हुआ है एरिया चेंज, उसको हम लोग को पूछा गया है। तो आइए देखते हैं 40%। क्वेश्चन में बोला है 40%। 40% का फ्रैक्शन में हम लोग कैसे लिखेंगे, अगर 1/5 ये 20% को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पर 2/5 40% को रिप्रेजेंट करेगा, ओके। तो यहाँ पर फ्रैक्शन में हम लोग कितना लिखेंगे, 2/5। तो क्वेश्चन में हम लोग को क्या बोला है, एरिया कितना चेंज हुआ है उसको हम लोग को जानना है। तो स्क्वायर ऑफ एरिया इज इक्वल टू साइड इंटू साइड। तो आइए देखते हैं, सॉरी, साइड्स का स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। तो मान के चलिए ये हो गया 100%। 100% का 40% इंक्रीज हुआ है, मतलब क्या, 2 यूनिट। ये 5 यूनिट का 40% हो गया 2। ये अगर 100% है तो 2 हो गया ये 40%। तो यहाँ से यहाँ तक कितना यूनिट ऐड हुआ है, 3 यूनिट ऐड हुआ है। तो आइए यहाँ पर देखते हैं, अगर 5 यूनिट, ये पहले ओरिजिनल जो था ये होता 5, तो 5 का साथ, सॉरी ये 3 नहीं है, 3 नहीं होगा, 3 यूनिट नहीं होगा। ये 5 यूनिट का 40% इंक्रीज हुआ है, तो 5 का साथ 40% इंक्रीज हुआ है, तो 2 यूनिट ऐड होगा इसका साथ। तो 5.2 ऐड होने से कितना हो गया, ये हो गया 7। तो पहला का एरिया कितना हो गया, 5 का स्क्वायर हो गया 25 एंड 7 का स्क्वायर हो गया 49। ये फर्स्ट का है,
ये हो गया सेकेंड का एरिया। तो कितना इंक्रीज हुआ है, ये हो गया 24। अगर 25 का कितना परसेंटेज होगा, तो 1/25 रिप्रेजेंट करता है कितना, 4% को। 1/25 रिप्रेजेंट, ये फ्रैक्शन में है तो 1/25 रिप्रेजेंट करता है 4% को। तो 25 का रिप्रेजेंट कितना परसेंट को करेगा, 96% को करेगा। ओके, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत।